नमस्कार, मैं रामस्वरूप सिकरवार अब आपको वाल्मीकि रामायण के तहत अरण्य कांड के अंतर्गत विराट वध की कथा सुनाने जा रहा हूँ। दंडकारण्य नामक वन में प्रवेश करके मन को वश में रखने वाले दुर्जय वीर श्री राम ने तपस्वी मुनियों के बहुत से आश्रम देखे। इस आश्रम में सर्वज्ञानी मुनि देखे। उन्हें देखकर श्री राम ने अपने धनुष की प्रत्यंचा उतार दी। फिर वे आश्रम के भीतर गए। श्री राम और यशस्वी सीता को देखकर दिव्य ज्ञान से संपन्न महर्षि को प्रसन्नता के साथ उन्होंने देखा। उन्हें मंगलमय आशीर्वाद देने लगे। ऋषियों ने श्री राम सीता लक्ष्मण को आदरणीय अतिथि के रूप में ग्रहण किया और उन्हें पर्णशाला में ठहराया। विधिवत सत्कार के बाद जल समर्पित किया। फिर मंगल सूचक आशीर्वाद देते हुए उन्होंने श्री राम को फल, मूल, कंद, जल आदि देकर सारा आश्रम भी समर्पित कर दिया और ये कहा कि आप वन में रहें या नगर में रहें, हम लोगों के राजा आप ही हैं। आप समस्त जन समुदाय के शासक तथा पालक हैं। आपको सदा सब तरह से हमारी रक्षा करनी चाहिए, जैसे माता गर्भस्थ बालक की रक्षा करती है। सूर्योदय होने पर समस्त मुनियों से विदा ले श्री रामचंद्र जी पुनः वन में आगे बढ़ने लगे। उस दुर्गम वन में रामचंद्र जी ने सीता के साथ एक निर्वच्छी राक्षस देखा, जो विकृत रूप से युक्त था। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को देखते ही वह उनकी ओर दौड़ा और सीता जी को उठाकर गोद में लेकर भागने लगा और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया और बोला, तुम दोनों तपस्वी जान पड़ते हो, फिर तुम्हारे साथ ये युवती का रहना कैसे संभव हुआ? अधर्म परायण, पापी और मुनि समुदाय को कलंकित करने वाले तुम दोनों कौन हो? मैं तो विराट राक्षस हूँ। प्रतिदिन ऋषियों के मांस का भक्षण करता हूँ और साथ में अस्त्र लेकर इस दुर्गम वन में विचरता हूँ। यह स्त्री बड़ी सुंदर है, ये मेरी भार्या बनेगी। अब तुम दोनों को युद्ध स्थल में मैं मारकर तुम्हारा रक्तपान करूँगा। रामचंद्र जी ने अपना कुल, पिता और खानदान का परिचय दिया, साथ ही सीता लक्ष्मण का परिचय दिया। रामचंद्र जी ने कहा कि तू कौन है? मैं तो दंडक वन में स्वेच्छा से विचर रहा हूँ। विराट ने कहा कि मैं जव नामक राक्षस का पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम सतहृदय है। मुझे विराट राक्षस समझें। मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है, मैं किसी भी शस्त्र से मारा नहीं जा सकता हूँ। मैं संसार में अछेद हूँ, अवैध हूँ। मैं जहाँ भी रहूँगा इसी प्रकार रहूँगा। कोई भी मेरे शरीर को छिन्न भिन्न नहीं कर सकता। तुम दोनों इस स्त्री को छोड़कर भाग जाओ, मैं तुम दोनों के प्राण नहीं लूँगा। राम ने उसके शरीर को बाणों से रक्तरंजित किया तथा उसने सीता को छोड़कर हाथ में त्रिशूल लेकर श्री राम और लक्ष्मण पर तत्काल प्रहार किया। श्री राम ने उसके शूल को काट दिया और दोनों भाइयों सहित लेकर तलवार लेकर टूट पड़े। श्री राम लक्ष्मण को कंधों पर बिठाकर जंगल की ओर भाग दिया। सीता जी वन में अकेली खड़ी रह गईं। सीता जी ने कहा, तुम मुझे खा जाओ, अन्यथा वन के रीछ, भालू, बाघ मुझे खा जाएंगे, पर तुम दोनों इन रघुवंशी वीरों को छोड़ दो। सुमित्रा नंदन ने बाईं ओर और श्री राम ने दाईं ओर की उस राक्षस की बाँह काट दी। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, यह राक्षस अबद्ध है, इसे गड्ढा खोदकर उसी में गाड़ दें। यह कहकर श्री राम विराट का गला अपने पैर से दबाकर खड़े हो गए। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही गड्ढा खोदा। तब उसने कहा, मैं तुम्बुरु नामक गंधर्व हूँ। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का श्राप दिया था, इसलिए उन्होंने ही मुझे मुक्ति का उपाय बताया था कि जब दशरथ नंदन राम युद्ध में हताहत होकर तुम्हें वध करेंगे तब तुम अपने रूप में आ जाओगे। मैं रंभा नामक अप्सरा पर आसक्त था, इसलिए एक दिन उस समय पर उपस्थित न हो जाने से कुबेर जी ने मुझे श्राप दिया। आज मैं श्राप से मुक्त हो गया, अपने लोक को जाऊंगा। आप लोग मुझे गड्ढे में गाड़ दें, क्योंकि मेरा वध किया जाना संभव नहीं है। यहाँ से 1.5 योजन की दूरी पर मुनि सर्वभंग रहते हैं, आप उनके आश्रम पर जाइए, वे आपको कल्याण की बातें बताएंगे। रामचंद्र जी के कहे अनुसार विराट के लिए लक्ष्मण ने गड्ढा खोदा और उसमें विराट के शरीर को डालकर मिट्टी से पाट दिया और उस पर बहुत सारे बड़े पत्थर रख दिए, जमीन को समतल कर दिया। विराट का वध करने के बाद श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी सहित सर्वभंग मुनि के आश्रम की ओर चल दिए। विराट वध का ये आश्रम बम्बिया गांव के पास मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। उसके बाद भगवान वहां से आगे चलकर सर्वभंग ऋषि के आश्रम में गए, जो पिपरावा गांव में है। धन्यवाद।